22 अप्रैल का वो काला दिन जिसे देश कभी नहीं भूलेगा। पाकिस्तानी आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों को जान से मार दिया, वो भी धर्म पूछकर। ऐसी घिनौनी हरकत जिसने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया। कर्नाटक के मंजुनाथ और कानपुर के शुभम द्विवेदी जैसे पर्यटकों की हत्या के बाद उनकी पत्नियों को आतंकियों ने ताना मारते हुए कहा कि जाकर मोदी को बता देना। इस घटना ने न केवल देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, बल्कि आतंकियों की इस बेशर्म चुनौती ने लोगों के दिलों में गुस्सा भर दिया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया, खासकर एक्स प्लेटफॉर्म पर लोगों का गुस्सा और प्रतिक्रियाएं उबाल मार रही थी। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा आतंकियों के आखिरी शब्दों ने, मोदी को बता देना। ये शब्द सिर्फ धमकी नहीं थे, ये एक चुनौती थी और भारत कभी चुनौतियों से पीछे नहीं हटता। मीडिया में तूफान था, विपक्ष सवाल पूछ रहा था, जनता जवाब मांग रही थी और सोशल मीडिया पर एक ही नारा गूंज रहा था, इस बार छोड़ना मत। हर कोई यही चाहता था कि निर्दोष लोगों के मौत का बदला भारतीय सेना आतंकियों को मार कर ले। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़ दिया और वापस देश लौट आए थे। हमले के बाद पीएम मोदी ने बिहार के मधुबनी में ही आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन का ऐलान कर दिया था। तब पीएम मोदी ने कहा था कि आतंकियों की बची खुची ज़मीन भी तबाह कर दी जाएगी। पीएम मोदी ने कहा था कि भारत हर एक आतंकी और उनके समर्थकों की पहचान करेगा और उन्हें सज़ा देगा। हम उनका पीछा धरती के आखिरी छोर तक करेंगे। आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इसके बाद पीएम मोदी ने एक बैठक में सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया था। लगातार मीटिंगों का दौर जारी था। भारत हर स्थितियों के लिए तैयारी में जुट गया था। पाकिस्तान को भी भारत की तैयारी देखकर डर सताने लगा था। पाकिस्तानी नेता बयान देने लगे थे कि भारत हमला कर सकता है। आज यानी 7 मई को मोदी ने बता दिया कि पहलगाम के हमलावरों को भारत कहीं से भी ढूंढकर मार सकता है। ठीक 16 दिन बाद यानी 7 मई की आधी रात को भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर मिसाइलों से हमले किए। इन हमलों में लश्कर और जैश के करीब 70 से अधिक आतंकवादी जहन्नुम चले गए। भारत ने मौलाना मसूद अजहर से लेकर आतंकी हाफिज सईद के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। भारत ने इन 16 दिनों में पूरी तैयारी की। हालांकि पाकिस्तान को पहले से ही इस बात का यकीन था कि भारत अटैक करेगा। पाकिस्तान के डर को सच साबित करते हुए पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को मंजूरी दी। पीओके में पाकिस्तान द्वारा संचालित आतंकी कैंपों पर भारतीय सेना ने कैसे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। एक्सपर्ट का कहना है कि यह मोदी स्ट्रोक है। अपने निजी जीवन में महिलाओं की हर मौके पर वंदना करने वाले पीएम मोदी ने भारत की 2 जांबाज बेटियों के जरिए ही पाकिस्तान की तबाही की कहानी बयां करवाई। पीएम मोदी के ऑपरेशन सिंदूर में कई संदेश छिपे हुए हैं। दुश्मन भारत की नारी शक्ति को कम नहीं आंक सकता। बैसरन वैली में आतंकियों ने निहत्थे और निर्दोष टूरिस्ट को धर्म पूछकर मारा था। महिलाओं ने अपनी आंखों के सामने सिंदूर खोया था। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने न सिर्फ बदला लिया है, बल्कि सोफिया कुरैशी के जरिए संदेश दिया है कि भारत को अखंड रखने के लिए 140 करोड़ देशवासी एकजुट हैं। भारतीय सेना कार्यवाही पर पाकिस्तान ने रोना धोना शुरू कर दिया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए न सिर्फ पीड़ित महिलाओं के आंसू पहुँचे हैं, बल्कि भारत की 2 महिला ऑफिसर ने ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम को बयां किया। ये सिर्फ बदला नहीं है, ये संदेश है देश के दुश्मनों को और उन्हें पालने वालों को भी कि भारत सहनशील ज़रूर है, लेकिन अब सहनशीलता की भी एक सीमा है। बहरहाल जिन्होंने पहलगाम में कहा था मोदी को बता देना, उन्हें बता दिया गया है।